बता दें कि मोहन भागवत यानी कि संघ के सरसंचालक के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो बैठक आज दिल्ली में हुई, ये 100 साल के बाद हुई। संसद के मॉनसून सत्र के बीच ये एक बड़ी घटना सामने आई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने इमामों के साथ बड़ी बैठक की। हरियाणा भवन में ये बैठक 3.5 घंटे चली। इसमें 60 इमाम, मुफ्ती, मोहतमिम शामिल हुए। बैठक का आयोजन अखिल भारतीय इमाम संगठन द्वारा किया गया था। बंद कॉन्फ्रेंस रूम में इस बैठक में खुलकर बातचीत हुई, जिसमें जितने भी अवरोध सामने आएंगे हिंदू और मुसलमान के बीच में, उसे कैसे हटाया जाए, इस पर बात की गई। विश्व गुरु बनने की राह में बड़ा रोड़ा हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरियों को खत्म करने की बात पर हुई। बैठक में शामिल लोगों ने इसे शानदार पहल बनाया और ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहे, इसकी भी बात की। और साथ ही मोहन भागवत ने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते, इस धारणा को अब बदला जाए। बैठक में एक वरिष्ठ इमाम ने ये कहा, सवाल में कि कैसे मंदिर मस्जिद के बीच की दूरियां घटेंगी, कैसे गुरुकुल और मदरसों के छात्रों का आपसी संवाद बढ़ेगा, संवाद से ही समाधान की ओर बढ़ा जाता है, कैसे इस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, देश भर में नीचे तक लाया जाएगा, कैसे विभाजन का कारण बने हिंदू मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते, इस धारणा को बदला जाए, कैसे हिंदू मुसलमान से ऊपर एक भारतीय की पहचान बनाई जा सकती है। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक ये तय भी हुआ कि संवाद के ये कार्यक्रम मुस्लिम बहुल इलाकों में नीचे तक जाएंगे। अलग अलग ढंग से संवाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें लंबा वक्त लगेगा, लेकिन ये असंभव नहीं है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर खुल करके मुस्लिम वोटर इस वक्त बीजेपी के खिलाफ सामने आकर खड़ा हो गया है और उनकी ताकत की वजह से बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कोई भी परचम लहराना अब मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में आरएसएस ने एक ऐसा पत्ता खेला है जो कि 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखने के बावजूद उनकी मदद कर सके, ताकि मुस्लिम वोटर जिसे नकारा नहीं जा सकता वो भी इसमें शामिल किया जा सके। जबकि नफरत की दुनिया बनाने के बाद एक ऐसी पहल खुद में एक बड़ा मजाक लगती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत जो ये काम कर रहे हैं, वहीं पर उनके खुद के पुराने साथी नरेंद्र मोदी, जिनके तमाम मंत्री हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत की बातें खुलकर करते हैं, जिन पर कभी कोई एफआईआर तक नहीं हुई। यहाँ तक कि सदन में भी खुलकर ऐसे लोगों के वक्तव्य सामने रखने के बावजूद, गलत भाषा इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें इनाम ही मिले, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद कैसे मुस्लिम समाज वाकई में आरएसएस के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि मोहन भागवत इस वक्त नरेंद्र मोदी को कौन सा आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे हाथ मिलाकर ये लोग साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत कुछ ऐसे ही चौंकाने वाली बातें पहले भी करते रहे हैं। उन्होंने पहले भी कांग्रेस की तारीफ करके लोगों को चौंका दिया था, कभी संविधान को सर्वोपरि बताकर भी लोगों को चौंकाया, जबकि संविधान की बात को लेकर ही विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा था। 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित एक सामाजिक समरसता विषयक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मोहन भागवत ने कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक योगदान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा, कांग्रेस ने देश को बड़े नेता दिए हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान रहा है। ये बयान इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि संघ और कांग्रेस दो वैचारिक रूप से विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक संघ और कांग्रेस की विचारधाराओं में भारी टकराव देखा गया। ऐसे में संघ प्रमुख द्वारा कांग्रेस के पक्ष में इस तरह का सार्वजनिक बयान देना राजनीतिक रूप से एक उल्लेखनीय घटना बन जाती है। देश को आजादी दिलाने में कई संगठनों और व्यक्तियों ने योगदान दिया। कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन था
उन्होंने देश को कई बड़े नेता दिए। इस बयान को सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं शांत तो थी, लेकिन ध्यान खींचने वाली थी। कुछ लोगों ने तालियां बजाई तो कुछ लोग इस बयान को गंभीरता से इसके मायने सोचने लगे। मोहन भागवत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के सूत्र बताते हैं कि कुछ नेता इस बयान को लेकर व्यक्तिगत विचार मान रहे हैं और इसे संघ की बड़ी सोच की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ही भागवत का बयान मीडिया में आया तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई। ये बड़ा हैरान करने वाला बयान था कि आखिरकार मोहन भागवत, जो कि इस वक्त बीजेपी के पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की तमाम तैयारियों में लगे रहते हैं, ऐसे में उनका ऐसा कुछ बोलना वाकई में हैरान करने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां पर आरएसएस चीफ लगातार नरेंद्र मोदी को अपने रिटायरमेंट प्लान को साझा करने की बात का दबाव बना रही हैं, वहीं उन्होंने कांग्रेस को लेकर इस तरह की बात सामने कह डाली है। मोहन भागवत के इस बयान का असर आने वाले दिनों में बीजेपी और संघ के संबंधों पर भी पड़ सकता है। ये भी देखा जा रहा है कि ये बयान ऐसे समय पर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 वर्ष होने जा रही है और पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर काफी बहस जारी है। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकार इसे एक संकेत मान रहे हैं कि संघ नेतृत्व बदलाव की प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाना चाहता है। इसका असर विपक्षी दलों पर भी पड़ेगा। कांग्रेस इस बयान को अपनी वैधता की पुष्टि मानकर प्रचारित करेगी, वहीं अन्य विपक्षी दल संघ के इस यूटर्न को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। मोहन भागवत का 24 जुलाई 2025 को दिया गया ये बयान भारतीय राजनीतिक विमर्श में गंभीर पैच और विचारणीय मोड़ की तरह देखा जा रहा है। ये केवल कांग्रेस की तारीफ नहीं है, बल्कि ये भी संकेत है कि संघ अब भारत की विविधता और बहुलता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये भारत की राजनीति में विचारधाराओं के बीच संवाद की एक नई शुरुआत कर सकता है। आरएसएस प्रमुख का ये बयान दिखाता है कि इतिहास को संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ये सबका इतिहास है और कांग्रेस का इसमें बड़ा योगदान रहा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये एक सीधा, स्पष्ट और तथ्यपरक बयान था, जिसमें कोई सियासी चालबाजी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई को सार्वजनिक रूप से मान्यता दी गई है। ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद कैसे मुस्लिम समाज वाकई में आरएसएस के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि मोहन भागवत इस वक्त नरेंद्र मोदी को कौन सा आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे हाथ मिलाकर ये लोग साथ चल रहे हैं।